हाय फ्रेंड्स, वेलकम इन मटेरियल वर्ल्ड ऑटोमेशन चैनल। आज हम जो हमारे VFD ड्राइव है जो नॉर्मल एप्लीकेशन में हम यूज़ कर सकते हैं, चाहे फ्यूजी हो, डेल्टा हो, स्नाइडर हो, सीमेंस, क्रॉम्पटन या कंट्रोल टेक्निक का हो, तो इसमें बेसिक कुछ तीन चार अलार्म होते हैं जो हमारे ऑपरेशन के बीच में आते हैं। जैसे ओवरलोड का हो गया, ओवर करंट हो गया या ग्राउंड फॉल्ट हो गया। तो ये जो अलार्म है तो उसको हम टैकल कैसे करें, उसको सॉल्व कैसे करें, उसका प्रॉब्लम कैसे कम करें, तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। अभी हमारे पास MS300 ये डेल्टा का एक ड्राइव है। तो बेसिकली जो अलार्म होते हैं उनका जो सेटिंग है तो वो तो सेम होता है। जैसे ओवर करंट का अलार्म आ रहा है तो ड्राइव कोई भी हो तो ओवर करंट का अलार्म है, इसका मतलब जो मोटर है हमारा वो ओवर करंट हो रहा है, ओवर करंट ले रहा है। तो हम क्या देखेंगे उसमें, पहले हम इसका आउटपुट के वायर चेक करेंगे, मोटर पे लोड है क्या देखेंगे, क्योंकि ओवर करंट हो रहा है इसका मतलब मोटर ज़्यादा लोड ले रहा है। लोड क्यों ले रहा है? क्योंकि मैकेनिकल फ्रिक्शन या कुछ बढ़ गया है। दूसरी चीज़ ये चेक करेंगे कि मतलब हमारा जो ड्राइव से मोटर तक का वायर है वो बराबर है, उसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ड्राइव मोटर का वाइंडिंग चेक करेंगे। तो और उसका जो स्पीड और करंट है उसको थोड़ा नॉमिनल एडजस्ट करने का कोशिश करेंगे, जैसे एक्सेलरेशन है, डीएक्सेलरेशन है। तो बेसिकली ये OCA है, ओवर करंट ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। तो ये इन्होंने हमें मैनुअल देख रहे हैं, तो इसमें हमको समझ में आ रहा है कि OCA मतलब ओवर करंट का अलार्म जब आता है तो ये मोटर का आउटपुट चेक करके मोटर का एक्सेलरेशन टाइम हम बढ़ाएंगे। अगर कम एक्सेलरेशन टाइम है कोई भी ड्राइव को तो इनिशियली वो ज़्यादा करंट लेगा। तो समझिए हमारा मोटर जो है 2 एम्पियर का मोटर है, नॉर्मल करंट रेटिंग। तो जब उस पर इनिशियली लोड होता है तो वो 3.5 एम्पियर तक शूट कर लेता है इनिशियल मैकेनिकल असेंबली घुमाने के लिए या लोड कैरी करने के लिए जो हम मोटर लगाते हैं। तो इनिशियली जो करंट बढ़ता है, अभी ड्राइव में डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग होता है कि 20 सेकंड के लिए वो 3 एम्पियर कॉम्पेंसेट कर सकता है, 4 एम्पियर कॉम्पेंसेट कर सकता है। पर अगर वो 20 सेकंड के ऊपर गया तो ड्राइव ये समझ लेगा कि ये ओवर करंट हो गया है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम उसका पहले तो एक्सेलरेशन एक ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, तो उसको टाइम मिलेगा धीरे धीरे से टॉर्क को बढ़ाने के लिए, स्पीड को मेंटेन करने के लिए। तो ये एक बात हो गया। दूसरा बात क्या है कि मोटर के आउटपुट ये चेक करेंगे, मोटर का वायरिंग चेक करेंगे। तो ये हो गया ओवर करंट। फिर OCN एक आता है। ओवर करंट मतलब ड्यूरिंग कांस्टेंट स्पीड। कभी कभी हमारा मैकेनिकल असेंबली है वो घिस जाता है या बेंड होता है, तो उधर मोटर पे अचानक से अगर मोटर समझो 200 RPM से घूम रहा है या एक कन्वेयर है वो घूम रहा है, तो उस पर मैकेनिकल जो टॉर्क आता है उसको सस्टेन करने के लिए ड्राइव जो है ये OCN का अलार्म देता है, ओवर करंट ड्यूरिंग स्टेडी ऑपरेशन। तो उसको कैसे कम कर सकते हैं? एक तो मैकेनिकल चेंज करना पड़ेगा, उसका एक्सेलरेशन डीएक्सेलरेशन स्मूथली एडजस्ट करना पड़ेगा। तो बाकी ये ग्राउंड फॉल्ट एक आता है, जैसे हमारे VFD है उस पर एक लिंक लगा होता है, तो अगर वो लिंक लूज है, एक स्टील का पट्टी होता है, तो उसी GFF और ये बाकी के अलार्म ग्राउंड फॉल्ट का ये मल्टीपल ड्राइव में आते हैं। दूसरी एक बात है कि कोई भी VFD हो तो इनपुट के लिए रेक्टिफायर होता है इनबिल्ट।
और आउटपुट को IGBT होते हैं जिधर हम मोटर के कनेक्शन करते हैं। तो कुछ टाइम हम ऑब्ज़र्व करते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में कि ड्राइव कोई अलार्म नहीं दे रहा है पर मोटर तो घूम नहीं रहा है। तो इन केसेस में क्या होता है कि जो VFD का IGBT है आउटपुट साइड का, वो ख़राब हुआ होता है या अनबैलेंस हुआ होता है, या VFD का जो इनपुट साइड का अंदर का रेक्टिफायर है तो वो ख़राब हुआ होता है। ये दो चीज़ें हैं। तो वो ड्राइव को IGBT या जो रेक्टिफायर है वो हम रिप्लेस करके ले सकते हैं। ये ओवरलोड का जो फॉल्ट आता है, एक्सेसिव ड्राइव करंट, तो यही हमको मैकेनिकल असेंबली चेक करना पड़ेगा। और ये 2-3 मतलब जो एक्सेलरेशन है, डीएक्सेलरेशन है उसका, या जो हमने टॉर्क बढ़ा के रखा है ड्राइव का, तो ये 3-4 पैरामीटर ही हम एडजस्ट कर पाते हैं इसमें। ये रहा ड्राइव के साइड का। और मोटर के साइड में हम वायर, उसका कनेक्शन, वाइंडिंग अनबैलेंस हुआ है क्या, वो चीज़ें दे सकते हैं। अगर ये दोनों में भी कोई फॉल्ट नहीं है तो इसका मतलब ये ड्राइव के जो रेक्टिफायर और IGBT इसमें अनबैलेंस हुआ है। ओके, तो हमको क्लियर करने के लिए क्या कर सकते हैं, ड्राइव को डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट करके नॉर्मल कीपैड के ऑपरेशन से नॉर्मल स्पीड में मोटर घुमा के हम मॉनिटर कर सकते हैं कि यार हमारे पैरामीटर में प्रॉब्लम है सेटिंग में, या ये प्रॉब्लम हो गया है ड्राइव में। तो ड्राइव जो है VFD ड्राइव, उसका जो कंटिन्यूटी है, मतलब जो रेक्टिफायर गया है या IGBT आउटपुट साइड का गया है, वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो हमारा मल्टीमीटर है तो उसको, जो हमारा कंटिन्यूटी के उधर डायोड का सिंबल है तो उस पर सेट करेंगे। और जो हमारा ड्राइव के ऊपर जो इनपुट के टर्मिनल होते हैं RST, जिधर हम RYB कनेक्ट करते हैं, और आउटपुट के टर्मिनल UVW होते हैं, और उसके साथ में P+ और N- ऐसे 2 टर्मिनल होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हमारा मल्टीमीटर का एक प्रोब है, मतलब पहले तो डायोड पे सिलेक्ट कर दिया मल्टीमीटर, फिर P+ का जो टर्मिनल है पॉजिटिव का ड्राइव के, उसको हमारा काला वाला वायर लगा देंगे मल्टीमीटर का, P+ को काला वाला, और जो लाल वाला वायर है उसमें हम हर इनपुट का टर्मिनल है RST या RYB या L1, L2, L3, तो उसमें रेजिस्टेंस कंटिन्यूटी देखेंगे तो वो वैल्यू है 299, 298, तो ऐसे आएगा। अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तो इसका मतलब वो कनेक्शन का अनबैलेंस हुआ है। आउटपुट में भी वैसे ही देख सकते हैं, जैसे हमारा N- का टर्मिनल है ड्राइव के, P+ और N-, तो N- को हम क्या करेंगे, रेड का वायर मल्टीमीटर का कनेक्ट करेंगे, और आउटपुट के जो टर्मिनल है हमारे UVW, तो एक टर्मिनल को ब्लैक का वायर लगा के वैल्यू देखेंगे मल्टीमीटर पे, तो उसमें वो वैल्यू समथिंग अप्रॉक्सीमेटली सेम आता है, मतलब 2-3 डिजिट का फ़र्क होता है। तो अगर उसमें ज़्यादा डिफरेंस है इसका मतलब वो अनबैलेंस हुआ है। तो ऐसे हम ड्राइव के अलार्म को टैकल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, और ड्राइव के रेक्टिफायर और IGBT चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मटेरियल वर्ल्ड ऑटोमेशन चैनल।